ओम श्री हनुमते नमः। श्री हनुमान एस्ट्रोलॉजी। प्रिय मित्रों नमस्कार। आज आपको जानकारी देंगे शुक्र राशि परिवर्तन के बारे में। शुक्र को दैत्याचार्य कहते हैं, यानी दैत्यों का आचार्य, दैत्यों के गुरु। और यह जो राशि परिवर्तन होने जा रहा है, अभी तक शुक्र अपनी स्वग्रही वृषभ राशि में संचार कर रहे थे, लेकिन अब 13 जुलाई प्रातः 10:50 पर मित्र मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे। और जब ये प्रवेश करेंगे, इनका क्या शुभाशुभ प्रभाव घटित होगा, इस वीडियो में दो राशियों के लिए जानकारी देंगे। तुला राशि, वृश्चिक राशि। यानी तुला राशि और वृश्चिक राशि वाले जातकों के ऊपर शुक्र राशि परिवर्तन का क्या शुभाशुभ प्रभाव घटित होगा, इसकी आपको जानकारी देंगे। और मित्रों, यह फलादेश चंद्र राशि पर आधारित है। चंद्र राशि नहीं मालूम है, प्रत्येक नाम से देख लीजिए। चैनल पर नए हैं, विनती है सब्सक्राइब करें, बेल आइकन बटन दबाएं। वीडियो अच्छी लगे कमेंट बॉक्स में जाएं, लिखें जय श्री राम, जय श्री हनुमान। देखिए मित्रों, शुक्र का संबंध जो होता है भौतिक सुखों से होता है। भौतिक सुखों से मेरा मतलब है सभी प्रकार के सांसारिक सुख, भूमि, मकान, वाहन, प्रॉपर्टी, बंगला, गाड़ी, नौकर चाकर, ऐश्वर्यशाली जीवन, भोग विलास, स्त्री सुख, यह सब आपको शुक्र से प्राप्त होते हैं। और इससे संबंधित क्षेत्र इंटीरियर डेकोरेटर, कॉस्मेटिक्स, फैंसी ज्वेलरी, परफ्यूम और सुगंधित वस्तुएं, फिल्म एडिटर, फिल्म मेकर, नृत्य कला, आर्ट, नृत्य, संगीत, यह सब चीज़ें यानी जो आपको अट्रैक्ट करती हैं, आकर्षित करती हैं, उनका सीधा संबंध शुक्र के साथ होता है। अगर आपकी कुंडली में शुक्र की शुभ स्थिति, तो जातक सभी प्रकार के सुखों का भोग करता है। और अगर आपकी कुंडली में शुक्र की स्थिति अशुभ है और ग्रह अच्छे होने पर भी किसी न किसी कारणवश या तो आपका इंटरेस्ट ही उधर नहीं रहेगा, या किसी न किसी कारणवश जातक इन सभी प्रकार के भौतिक सुखों से कहीं ना कहीं वंचित रह जाता है। समस्त प्रकार के सुखों को भोग करने में थोड़ी कमी रहती है। तो मित्रों, इस वीडियो में जानकारी देंगे हम दो राशि के बारे में, तुला राशि, वृश्चिक राशि। पहले तुला राशि को लेकर चलते हैं। यहाँ पर जो ट्रांसलेट हुआ है वह आपके भाग्य स्थान में हुआ है, यानी मूल त्रिकोण में, जो कि बहुत अच्छी स्थिति है। शारीरिक मानसिक संतुलन ठीक रहेगा। कार्य करने की शैली, आपकी व्हील पावर, इच्छा शक्ति यहाँ पर दृढ़ होगी, स्ट्रांग होगी। पर्सनैलिटी का डेवलपमेंट होगा। बॉडी लैंग्वेज निखर कर उभर कर सामने आएगी। थोड़ा रोमांटिक भी आप अपने आप को महसूस करेंगे अपने आप में। और आपका शारीरिक मानसिक संतुलन ठीक रहेगा। ऑल ओवर स्थिति आपके पक्ष में ठीक है। जो भी निर्णय लेकर कार्य करेंगे उसमें सफलता मिलेगी। भाग्य आपको यहाँ पर पूरा सपोर्ट करेगा। तरक्की उन्नति के अवसर मिलेंगे। लेकिन यह जो तरक्की उन्नति के अवसर आपको मिलेंगे, थोड़ा अवसरवादी बन जाइए और इस अवसर का लाभ उठाएं। यह अवसर छोटा हो या बड़ा हो, आप इसको चूकिए मत। आप थोड़ा प्रयास इस दिशा में, थोड़ा परिश्रम, थोड़ा पुरुषार्थ जरूर करें। तो यहाँ थोड़ा परिश्रम, थोड़ा पुरुषार्थ करने से ही, थोड़ा प्रयास करने से ही आपको काफ़ी शुभ फलों की प्राप्ति हो सकती है और आप काफ़ी तरक्की उन्नति की ऊंचाइयों पर पहुँच सकते हैं। आपके पिताजी का भरपूर लाभ सहयोग प्राप्त होगा। कोई फाइनेंशियल लाभ उनसे गेन कर सकते हैं। विदेशों की यात्रा में व्यवधान आ रहे थे, प्रयास कीजिए, दूर होंगे। विदेशों की यात्राएं संपन्न होंगी। लंबी दूरी की यात्राओं से लाभ मिलेगा। धार्मिक स्थान की यात्राएं संपन्न होंगी। स्पिरिचुअलिटी, आध्यात्मिकता का भाव रहेगा। भगवान की ब्लेसिंग, आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। तो थोड़ा परिश्रम और पुरुषार्थ करने की ज़रूरत है। लेकिन थोड़ी सी रुकावटें भी फेस करनी पड़ सकती हैं। समय समय पर थोड़ी रुकावटें, थोड़े व्यवधान, थोड़ी कठिनाइयाँ भी आपको फेस करनी पड़ सकती है। लेकिन आप अपना पुरुषार्थ, अपना परिश्रम जारी रखें तो आपको निश्चित रूप से सुख फलों की प्राप्ति होगी। परिवार वालों का भरपूर लाभ सहयोग आपको प्राप्त होगा। कोई पैतृक संपत्ति की प्राप्ति हो सकती है। भविष्य के लिए कोई निवेश करना चाहें कर सकते हैं। जमा धन कोष बैंक बैलेंस में वृद्धि होगी। परिवार के बीच में कोई वाद विवाद, मतभेद थे दूर होंगे। अच्छी स्थिति अनुकूल है, आपके पक्ष में है। दाम्पत्य जीवन का लाभ मिलेगा। नए विवाह शादी के संबंध बनेंगे। विवाहित हैं तो एक दूसरे का लाभ सहयोग मिलेगा। मतभेद डिफरेंसेस से दूर होंगे। नए विवाह शादी के संबंध बनेंगे। प्रयासरत थे, विवाह शादी में कोई रुकावटें, कोई दिक्कत आ रही थी, सफलता नहीं मिल रही थी, अब प्रयास कीजिए, निश्चित रूप से सफलता मिलेगी। विवाह शादी के संबंध सूत्र में आप बदलने जा रहे हैं। नए प्रेम संबंध स्थापित हो सकते हैं। पहले से प्रेम संबंध चल रहे हैं, विवाह शादी में तब्दील हो सकते हैं। थोड़ा प्रयास कीजिए। बिजनेसमैन है, व्यवसायी है, पार्टनरशिप में कोई कार्य करना चाहते हैं, कीजिए, सफलता मिलेगी, सक्सेस गेन करेंगे। भूमि, मकान, वाहन, प्रॉपर्टी का लाभ मिलेगा। अब तक वाद विवाद की स्थिति थी, आपको सफलता नहीं मिल रही थी, व्यवधान आ रहे थे, दूर होंगे। अब कोई प्रयास करेंगे, निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी। भूमि, मकान, वाहन, प्रॉपर्टी, सुख संसाधनों में वृद्धि होगी।
घर में लग्जरी आइटम्स बढ़ेंगे, आपकी माता जी का आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा, कोई फाइनेंशियली लाभ उनसे गेन कर सकते हैं, संतान की तरफ से ठीक स्थिति रहेगी। तो मित्रों, ऑल ओवर यहाँ पर जो आपके शत्रुओं का दमन होगा, शत्रुओं के बीच में आपका वर्चस्व बढ़ेगा, आपकी इंपॉर्टेंस बढ़ेगी, कोई कर्जे की बीमारी की स्थिति जूझ रहे हैं वहाँ से लाभ मिलेगा, नई नौकरी लगने के योग बनेंगे, साथ में तरक्की उन्नति के अवसर आपको प्राप्त होंगे। करियर व्यवसाय को लेकर स्थिति आपके अनुकूल रहेगी, आपके पक्ष में रहेगी। कोई नौकरी में परिवर्तन करना चाहे तो कोई बिजनेस या व्यवसाय में कोई परिवर्तन करना चाहें तो आप कर सकते हैं। या जितना प्रयास, जितना परिश्रम आप करेंगे, पुरुषार्थ करेंगे, निश्चित रूप से आपको स्टेबिलिटी मिलेगी, तरक्की उन्नति के अवसर मिलेंगे। लाभ की दृष्टि से अच्छी स्थिति रहेगी, लाभ गेन करेंगे, सोर्स ऑफ इनकम आपका बढ़ेगा, बड़े धन की प्राप्ति होगी, बड़े भाई बहन मित्र और उनके बीच में आपकी इंपॉर्टेंस बढ़ेगी, अहमियत बढ़ेगी, और आपके आय के स्रोत, आपका धन का आगमन सुचारू रूप से स्टार्ट हो जाएगा, जो व्यवधान आ रहे थे दूर होंगे। ऑल ओवर मित्रों, यह जो शुक्र का परिवर्तन है तुला राशि वालों के लिए ओवरऑल अच्छी गुड न्यूज़ लेके आ रहा है। लेकिन यह फलादेश चंद्र राशि पर आधारित है, इसकी अपनी इंपॉर्टेंस है, अपनी अहमियत हर वीडियो में बताता हूँ। लेकिन जो आपकी लगन कुंडली, जन्म कुंडली होती है, उसका सर्वाधिक महत्व होता है, मेन इंपॉर्टेंस होती है। अगर आपकी लगन कुंडली, जन्म कुंडली के अंदर शुक्र या किसी अन्य ग्रह की दशांतर दशा आपके पक्ष में चल रही, तो निश्चित मानिए यहाँ पर शुक्र का राशि परिवर्तन तुला राशि वाले जातकों के लिए बहुत शुभ फलदायी सिद्ध होगा, तरक्कीदायक सिद्ध होगा, उन्नतिदायक और लाभदायक सिद्ध होगा। और अगर आपकी जन्म कुंडली के अंदर शुक्र या किसी अन्य ग्रह की दशांतर दशा आपके प्रतिकूल चल रही, तो संभवतः शुभ प्रभाव में थोड़ी कमी आ सकती है। तो इसलिए एक बार कुंडली का विश्लेषण कराएं, दोनों चीज़ें टैली होती हैं, 100% परिणाम देखने को मिलते हैं, उससे आप लाभान्वित भी होते हैं, आपका मार्गदर्शन होता है, छोटे छोटे उपाय करने से आप घरों के दुष्प्रभाव से बचते हैं। ओम गंग गणपति नमः, ओम शुंग शुक्राय नमः 108 टाइम्स कीजिए, हनुमान चालीसा का श्रद्धापूर्वक पाठ कीजिए, और शुक्रवार को सफ़ेद चावल से बनी खीर का प्रसाद माँ दुर्गा या लक्ष्मी के आगे चढ़ाएं, काली चींटियों को पिसी हुई शुगर खिलाएं और पक्षियों को सफ़ेद चावल खिलाएं। थोड़े बहुत दुष्प्रभाव से आप बचेंगे और आपकी तरक्की उन्नति के मार्ग प्रशस्त होंगे। आगे चलते हैं, बात कर लेते हैं वृश्चिक राशि वाले जातकों के लिए। यहाँ पर जो ट्रांजिट हुआ है, मैं आपके 8th हाउस में हुआ है, यह स्थिति शुभ नहीं है। यहाँ पर कुछ हेल्थ इश्यूज़, अचानक से चोट फेट, एक्सीडेंट, कोई बीमारी, हॉस्पिटलाइज होना, पैसे का बड़ा नुकसान, अंडर पार्ट्स के गुप्त रोग, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर थोड़ी प्रॉब्लम आपके साथ यहाँ पर क्रिएट हो सकती है। कोई पैसे का नुकसान भी आपको हो सकता है। शारीरिक मानसिक संतुलन गड़बड़ाएगा, इरिटेशन, फ्रस्ट्रेशन, कन्फ्यूजन, टेम्पर शॉर्ट, स्वभाव में चिड़चिड़ापन, कार्य करने की शैली, विल पावर, कार्य करने की इच्छा शक्ति आपकी वीक हो सकती है। तो जल्दबाजी में कोई भी निर्णय मत लें, किसी भी क्रोध, आवेश और उत्तेजना से बचें, धैर्य और संयम पूर्वक कोई भी निर्णय लें, वरना आपको थोड़ी प्रॉब्लम से क्रिएट होती है। और अपनी हेल्थ के प्रति भी थोड़े सजग रहें, थोड़ा सावधानी बरतें। उसके बाद बात कर लेते हैं, यहाँ पर दाम्पत्य जीवन में भी थोड़ी प्रॉब्लम यहाँ पर क्रिएट हो सकती है। पति पत्नी में मतभेद, डिफरेंसेस क्रिएट हो सकते हैं। यह मतभेद, डिफरेंसेस घर से बाहर निकलकर कोर्ट कचहरी तक पहुँच सकते हैं। एक दूसरे की हेल्थ को लेकर चिंतित हो सकते हैं। यानी ऑल ओवर मैरिड लाइफ में थोड़ी प्रॉब्लम, संतुष्टि के भाव में कमी, थोड़ी परेशानियाँ क्रिएट हो सकती है। अविवाहित हैं, विवाह शादी को लेकर प्रयास रहते हैं, उसमें रुकावटें, व्यवधान देखने को मिलेगी। कहीं शादी होने जा रही तो संबंध आपके विच्छेद भी हो सकते हैं, तारीख आगे के लिए पोस्टपोन हो सकती है। प्रेम संबंध चल रहे हैं, उसमें धोखा, चिट्ठी में नुकसान और संबंध आपके विच्छेद हो सकते हैं, एक दूसरे से धोखा मिलने की संभावना रहेगी। बिजनेसमैन है, व्यवसायी है, पार्टनरशिप में कार्य करना चाहते हैं, फिलहाल के लिए स्थगित की दीजिए। जो जैसा यथावत वैसी चलने दें, उसी में परिश्रम पुरुषार्थ करते रहें, वहीं से शुभ फलों की प्राप्ति होगी, स्टेबिलिटी मिलेगी, नहीं तो आपको लाभ की बजाय नुकसान होगा। उसके बाद यहाँ पर जो स्थिति बन रही है आपकी, लेकिन संतान का आप पर यहाँ लाभ मिलेगा, संतान का पूर्ण लाभ आप प्राप्त करेंगे, जो सेटिस्फेक्शन मिलेगा, संतुष्टि मिलेगी, कोई गुड न्यूज़ मिलेगी। आपकी संतान का कोई विवाह शादी के संबंध सूत्र में बन सकती है, उनका पढ़ाई में, नौकरी में या बिजनेस में तरक्की, उन्नति और संतान का लाभ सहयोग आपको मिलेगा। संतुष्टि का भाव रहेगा, संतान की तरफ से सेटिस्फेक्शन मिलेगा, संतान से आपका तालमेल, कोऑर्डिनेशन अच्छा रहेगा। विद्यार्थी वर्ग हैं, को डिग्री, मास्टर डिग्री लेनी है, प्रयासरत थे, सफलता नहीं मिल रही थी, व्यवधान आ रहे थे, दूर होंगे,
और प्रयास कीजिए, निश्चित रूप से सफलता मिलेगी। एकाग्र होकर पढ़ाई कर पाएंगे और आगामी शुभ परिणाम की प्राप्ति भी आपको होगी। परिवार वालों का भरपूर लाभ सहयोग मिलेगा। कोई पैतृक संपत्ति की प्राप्ति हो सकती है, कोई वाद विवाद था दूर होगा। आपके परिवार के बीच में कोई नए व्यक्ति, तो मतलब किसी नए व्यक्ति का आगमन हो सकता है। और भविष्य के लिए कोई निवेश, कोई इन्वेस्टमेंट करना चाहे कर सकते हैं, लाभ गेन करेंगे। जमा धन कोष बैंक बैलेंस में वृद्धि होगी और परिवार वालों का भरपूर लाभ सहयोग मिलेगा। उनसे कोई फाइनेंशियल लाभ भी आप यहाँ पर गेन कर सकते हैं। सेल्फ कॉन्फिडेंस आपका बना रहेगा, आत्मविश्वास में वृद्धि होगी, आपका पराक्रम बढ़ेगा। छोटी मोटी यात्राएं, ट्रैवलिंग करते हैं, नए कम्युनिकेशन बनेंगे, आपकी इम्पोर्टेंस, आपकी अहमियत बढ़ेगी, वहाँ से लाभ गेन करेंगे। आपके छोटे भाई बहन, मित्र वर्ग, जो आपके वेल विशर हैं, प्रिय बंधु, मिलने जुलने वाले लोग, आपके पड़ोसी, आपके सहकर्मी जो आपके नीचे कार्यरत है, उनके बीच में आपकी इम्पोर्टेंस, आपका पराक्रम बढ़ेगा। उनसे लाभ, बेनिफिट सहयोग उनका पूर्ण रूप से आप प्राप्त करेंगे। भूमि, मकान, वाहन, प्रॉपर्टी को लेकर जल्दबाजी में कोई निर्णय मत लें। यहाँ पर जल्दबाजी में लिया गया कोई भी निर्णय आपको किसी परेशानी में, किसी तो आपको तकलीफ में डाल सकता है। तो यहाँ थोड़ी दिक्कत आपको आ सकती है। बहुत ज़रूरी बनता है कोई मकान में प्रवेश करना, वाहन घर में लाना, तो धैर्य और संयम पूर्वक शुभ तिथि शुभ मुहूर्त में इस कार्य को करें, नहीं तो आप किसी परेशानी में फंस सकते हैं। आपकी माता जी की हेल्थ डिस्टर्ब हो सकती है, उनके स्वास्थ्य का ध्यान रखें। कोई व्यर्थ के उनसे आर्ग्यूमेंट मत करें, कोई मतभेद, डिफरेंसेस क्रिएट होते हैं, ऐसी स्थिति उत्पन्न मत होने दें। उनका आशीर्वाद प्राप्त करें। घर के सुख संसाधनों में कमी आ सकती है, समय समय पर थोड़ा अशांति का माहौल क्रिएट हो सकता है, तो थोड़ा सावधानी बरतिए, धैर्य और संयम रखिए। नौकरी में तरक्की, उन्नति के अवसर मिलेंगे, नई नौकरी लगने के योग बनेंगे, लेकिन शत्रुओं से छुटकारा मिलेगा, इम्पोर्टेंस बढ़ेगी। ऋण और रोग की स्थिति से गुजर रहे हैं, राहत मिलेगी, लेकिन थोड़े हेल्थ इश्यूज अचानक से थोड़ी आप यहाँ पे क्रिएट हो सकते हैं। और करियर को लेकर अभी नौकरी में कोई बहुत बड़ा चेंजेस आप मत लाएँ, कोई कार्य, व्यवसाय, बिजनेस में कोई बहुत बड़ा चेंजेस मत लाएँ। जो जैसा है उसको यथावत वैसे ही चलने दें, उसी में अपना परिश्रम, अपना पुरुषार्थ करते रहें। अभी ये बहुत बड़े बदलाव की स्थिति नहीं है। अगर आप बहुत बड़ा बदलाव को लाना चाहते हैं तो थोड़े समय के लिए रुक जाइए, ज़्यादा इन्वेस्टमेंट मत कीजिए, नहीं तो आपको थोड़ा नुकसान भी हो सकता है। सोर्स ऑफ इनकम में थोड़ी समय समय पर कमी आ सकती है, जहाँ से आपका पैसा आता है, धन आता है, धन का आगमन, आय के स्रोत आपके बने हुए हैं, तो उसमें रुकावटें देखने को मिल सकती हैं। आपके बड़े भाई बहन, मित्र और उनसे थोड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है, संबंध खराब हो सकता है, कोई नुकसान, धोखा चीटिंग हो सकती है। तो संबंधों को खराब मत होने दें, थोड़ी सावधानी बरतिए, थोड़ा संयम बरतने की ज़रूरत है। अपने पिता की हेल्थ का ध्यान रखिए, उनका स्वास्थ्य खराब हो सकता है, या उनसे कोई मतलब व्यर्थ के मतभेद, डिफरेंसेस क्रिएट हो सकते हैं, तो उनके कहे अनुसार कार्य करें, उनका आशीर्वाद बनाए रखें, नहीं तो आपको नुकसान हो सकता है। पिता की तरफ से कोई परेशानी, कोई नुकसान, कोई लॉस आपको देखने को मिल सकता है। लंबी दूरी की यात्राएं, विदेशों की यात्राएं करना चाहते हैं तो उसमें व्यवधान, रुकावटें आ सकती है। लंबी दूरी की यात्राओं से कोई नुकसान हो सकता है। धार्मिक स्थान की यात्राएं संभवतः आपकी पोस्टपोन हो सकती है। स्पिरिचुअली, आध्यात्मिकता के भाव में कमी आ सकती है, लेकिन आप जो जिस इष्ट भगवान का ध्यान करते हैं, निरंतर करते रहिए, उन पर विश्वास कीजिए, ट्रस्ट कीजिए, क्योंकि यह समय अस्थायी नहीं है, ग्रह परिवर्तनशील है। आज जो आप अपने भगवान इष्ट की आप ध्यान लगाएंगे, उनकी सेवा करेंगे, तो कल निश्चित रूप से उनकी ब्लेसिंग, आशीर्वाद भी आपको प्राप्त होगा। जो जातक तो आपके विदेशों में हैं, उनके लिए भी थोड़ा कष्टकारी समय है। उनकी नौकरी जा सकती है, उनको थोड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। आपका विदेशों से कोई संबंध है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट का कार्य है, आप विदेश में आते जाते हैं, कोई कॉन्ट्रैक्ट आपके ख़त्म हो सकते हैं, कोई डिफरेंसेस क्रिएट हो सकते हैं, और आपका पैसा फंस सकता है, अटक सकता है, वेस्ट एक्सपेंडिचर, पैसे का व्यर्थ नुकसान हो सकता है। कोई जेल तो कोर्ट कचहरी में कोई मुकदमा वगैरह चल रहा है, तो वहाँ से आपको थोड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। देखिए मित्रों, यह फलादेश चंद्र राशि पर आधारित है, इसकी अपनी इम्पोर्टेंस है, अपनी अहमियत है, हर वीडियो में आपको बताता हूँ। लेकिन आप कभी कभी फ़ोन कॉल करके या मैसेज पर उल्टे सीधे तो आप सवाल पूछते हैं। मैंने आपसे क्या कहा, हर वीडियो में आपसे कहता हूँ, यह जो फलादेश है चंद्र राशि पर आधारित है, इसकी अपनी इम्पोर्टेंस है, अपनी अहमियत है, ठीक है। लेकिन जो आपकी लगन कुंडली, जन्म कुंडली होती है, उसका सर्वाधिक महत्व होता है, मेन इंपॉर्टेंस होती है, वह आपकी ज़िंदगी का आधारभूत है, आपका दर्पण है, आपका प्रारब्ध है, आपका पिछला जन्म है। तो अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण भी साथ साथ जरूर कराएं। जब दोनों चीज़ें टैली होती हैं तो 100% परिणाम देखने को मिलते हैं, उससे आप लाभान्वित होते हैं, आपका मार्गदर्शन होता है,
और छोटे छोटे उपाय करने से आप ग्रहों के दुष्प्रभाव से बचते हैं। अगर वृश्चिक राशि वाले जातकों की जन्म कुंडली के अंदर शुक्र या किसी अन्य ग्रह की दशा अंतरदशा आपके विपरीत चल रही, आपके पक्ष में नहीं चल रही, तो संभवतः आपको यहाँ पर दुष्प्रभाव देखने को मिलेंगे और कठिनाइयाँ परेशानियों का सामना करने को मिलेगा। और अगर स्थिति आपके अनुकूल पक्ष में चल रही शुक्र या किसी अन्य ग्रह दशा की, तो अशुभ प्रभाव में थोड़ी कमी आ जाएगी और फलों के शुभत्वों में थोड़ी बढ़ोतरी हो जाएगी। तो इसलिए एक बार अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण जरूर कराएं। उपाय के तौर पर जरूरी बनता है वृश्चिक राशि वालों के लिए ओम गंग गणपति नमः 108 टाइम्स, ओम शुंग शुक्राय नमः 108 टाइम्स, 2 मंत्रों का जाप कीजिए। श्रद्धापूर्वक एक हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए और शुक्रवार को सफ़ेद चावल से बनी खीर का प्रसाद माँ दुर्गा को या माँ लक्ष्मी को चढ़ाएं। घर में सभी को वितरित करें, स्वयं भी उसको ग्रहण करें। और प्रतिदिन काली चींटियों को सफ़ेद रंग की कोई भी मिठाई, कोई भी मीठा या सफ़ेद पिसी हुई शुगर या शक्कर आप खिला सकते हैं। और पक्षियों को प्रतिदिन सफ़ेद चावल खिलाएं। तो थोड़े बहुत दुष्प्रभाव हैं, उनसे आप बचेंगे, आपके तरक्की उन्नति के मार्ग प्रशस्त होंगे। सुखी रहें, स्वस्थ रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। जय श्री राम, जय श्री हनुमान।